कक्षा 11 सामान्य हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं। पद्य खंड के अंतर्गत संत कबीरदास की साखी। आज के वीडियो में आप साखी नंबर 7 से पढ़ना शुरू करेंगे। आइए देखिए बच्चों, क्या है इन साखियों में। आखिरकार एक अनपढ़ आदमी के द्वारा मुंह से निकली हुई ये कविताएं, जो साखी शब्द और रमणी के रूप में जिनका स्थापन हुआ, ये जन सामान्य के बीच में इतनी लोकप्रिय क्यों हुई, इनमें क्या है, तो देखिए साखी नंबर 7। कबीर कह रहे हैं कि कबीर सूता कहा करे, काहे न देखे जाग, जाके संगते बिछुड़िया, ताही के संग लाग। कबीर सूता, कबीरदास जी कहते हैं कि सूता माने सोते हुए, सूता सोने वाला, जो सोता है, सोता रहता है। कबीर सूता का करे, क्या कर रहा है तू सोते हुए। ये कबीर जीवात्मा को सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। मनुष्य इस दुनिया में आकर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और आलस्य में डूब जाता है। इसी को कबीर कहते हैं कि सो जाता है आदमी दुनिया में आने के बाद। तो जगा रहे हैं कबीर। कबीर सूता का करे, कबीर कहते हैं कि सोते हुए तू क्या कर रहा है, जीवात्मा के लिए है बच्चों। काहे न देखे जाग, जाग करके क्यों नहीं देख रहा है, सोते हुए क्या कर रहा है। अर्थात सोते का मतलब होता है अज्ञान में डूबे रहना, और जागने का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। आप जानते हैं कि कबीर ज्ञान मार्गी थे, तो वही अज्ञानियों के लिए कबीर ये संदेश लेकर के आए हुए हैं इस साखी में कि तुम सोते हुए क्या कर रहे हो, उठो, जागो और देखो। क्यों? जाके संगते बिछुड़िया, जाके माने जिसके संगते साथ से, बिछुड़िया माने अलग होकर आए हो, जिसके साथ से तुम बिछुड़ कर आए हो या जिससे बिछुड़ कर आए हो, ताही के संग लागी, ताही माने उसी के साथ, लाग माने लग जाओ, अर्थात उसी का साथ पकड़ो जिसका साथ छोड़कर तुम इस दुनिया में आए हो। समझ गए होगे तुम लोग। क्यों, किसके लिए है? जीवात्मा के लिए है। ये जीवात्मा किससे साथ छोड़ करके आती है? परमात्मा से। जीवात्मा और परमात्मा में बड़ा घनिष्ठ संबंध है, या कह लीजिए कि परमात्मा की एक बहुत ही छोटी इकाई जीवात्मा होती है। ये परमात्मा से ही वहाँ से निकल कर आती है। इस दुनिया में जीव धारण होता है मनुष्य का, और ये मरने के बाद फिर यहीं से चली जाती है, परमात्मा में विलीन हो जाती है। ये ज्ञान मार्गियों की मान्यता है, निर्गुण भक्तों की मान्यता है कि आत्मा मरने के बाद आत्मा परमात्मा में जाकर विलीन हो जाती है, वो उसका फिर कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। वही कबीर कह रहे हैं कि ऐ जीवात्मा, तुम सोते हुए इस दुनिया में क्या कर रही है, उठ, जाग और देख। अर्थात ऐ जीव, तू अज्ञान में डूबा हुआ इस दुनिया में आकर के ज्ञान की प्राप्ति कर। जिसके साथ से तुम बिछुड़ कर आए हो इस दुनिया में, अर्थात परमात्मा से बिछुड़ कर आए हो, ताही के संग लाग, उसी के साथ लग जाओ, अर्थात उसी में अपने को मिला दो। बच्चों, ये अनुप्रास अलंकार इसमें है, और सब चीजें तो वही है जो मैंने पहले बता दिया था काव्य सौंदर्य में। ये हुआ। अगली साखी में आइए। केशव कही कही कूकिए, ना सोई असरार, रात दिवस कहे कूकड़े, कबहू लगे पुकार। हैं? तो केशव कही कही कूकिए, का लगातार आ रहा है बच्चों अनुप्रास अलंकार। केशव कही कही कूकिए, मैंने बताया था कि अगर आप समझ गए होंगे तो आप भ्रमित नहीं होंगे। कबीर कहीं राम कहते हैं अपने भगवान को, कभी कहते हैं कि केशव का नाम लेकर के जपो। केशव तो श्री कृष्ण को कहा गया है। तो आखिरकार पाठक जो है, अगर उसको भक्ति निरूपण का ज्ञान नहीं हो पाया, इसीलिए मैंने एक दिन भक्ति निरूपण की पूरी व्याख्या किया था, तो उसमें
कबीर के राम, कबीर के भगवान के बहुत नाम कबीर दे रहे हैं। कबीर राम कहते हैं उसी को। मैंने बताया था कि राम, कबीर के राम जो रमे हुए हैं, निराकार है, वो राम है। आज इस साखी में कबीर केशव कह रहे हैं अपने भगवान को। केशव वैसे साकार ब्रह्म की उपासना में केशव तो कृष्ण को कहा जाता है, लेकिन यहाँ कृष्ण आप ना कहिएगा, केशव वही ईश्वर, केशव कह लीजिए ईश्वर, जो निराकार ईश्वर है, उसी का नाम केशव दिया गया है। केशव कहीं कहीं कूकिए, केशव को कह कह करके, केशव को रटते रहो। कह कह माने कहना, बार बार कहना, राम का नाम, भगवान का नाम कहते रहो। कूकिए, कूकिए, कूकना क्या होता है? कोयल कूकती है बच्चों, कोयल कूका करती है। रात दिन कोयल की एक ही पुकार होती है, वो कूका करती है और बड़ी मधुर वाणी में कूका करती है। तो कोयल की तरह कबीरदास जी कह रहे हैं भक्तों को कि केशव का नाम ले ले करके कूकते रहो, जपते रहो। ना सोइए असरार, असरार हो करके दुनिया में मत सो। असरार माने निश्चिंत होकर के। अब निश्चिंत होकर के इस दुनिया में, आलस्य में डूब करके इस दुनिया में मत सो। सोने का मतलब अज्ञान में डूबना, अज्ञान में मत डूबो। केवल केशव का नाम ही ले ले करके कूकते रहो, जपते रहो, चिल्लाते रहो। फिर रात दिवस का कूकना, रात दिन का कूकना माने चिल्लाना। तो भगवान के नाम को ले ले करके रात दिन चिल्लाना, कूकना। कबहू लगे पुकार, कभी न कभी तुम्हारी पुकार भगवान के दरबार में पहुंच जाएगी, लग जाएगी। अर्थात जब रात दिन हमारे अंदर एक लगन है, हम उसके ईश्वर के नाम में अपने को डुबो दिए हैं, तल्लीन हैं, रसमग्न हो गए हैं उसी के नाम में, रात दिन कूका करते हैं, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते, हमेशा वही राम का नाम कूकना कूकना लगा हुआ, रटना रट लगी हुई है। और जब किसी चीज की रट लग जाती है बच्चों, तो उस चीज की प्राप्ति हो भी जाती है, कभी न कभी प्राप्ति हो जाती है। यही चीज कबीरदास जी कह रहे हैं कि रात दिवस का कूकना। कूकड़े शब्द आया है, पंजाबी भाषा में है, कूना का आड़ा इसमें लिखा हुआ है, पंजाबी का प्रयोग किया गया है इसमें। रात दिवस का कूकना, रात दिन जब तुम कूकते रहोगे, भगवान का नाम ले लेकर के जपते रहोगे, रटते रहोगे, तो कबहू लगे पुकार, कभी न कभी तुम्हारी पुकार जो है भगवान के दरबार में लग जाएगी, तुम्हारी एप्लीकेशन पहुंच जाएगी और भगवान तुमको जरूर बुलाएंगे अपने दरबार में, वहां पर तुम्हारी पुकार अवश्य हो जाएगी। इसीलिए राम का नाम, केशव का नाम ले ले करके कूकते रहो, रटते रहो, निश्चिंत होकर के दुनिया में अंधकार में डूब करके, अज्ञान में डूब करके मत सो। रात दिन जब तुम भगवान का नाम लेना शुरू कर दोगे, जपते रहोगे, तो कभी न कभी तुम्हारी पुकार लग जाएगी। शांत रस है सब बच्चों, शांत रस है इनमें सब में। ठीक है। लंबा मार्ग दूर घरो, विकट पंथ बहुमार, कहाओ संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। भगवान के यहाँ पहुँचने का रास्ता कैसा है, इसमें इसका वर्णन किया गया है। लंबा मार्ग, मार्ग माने मार्ग, भगवान के यहाँ का मार्ग जो है बहुत लंबा है। दूर घर, घर उसका भी बहुत दूर है। लंबा मार्ग दूर घर, भगवान का के यहाँ पहुँचने वाला जो मार्ग है वो बहुत लंबा है। दूर घर, उसका घर जो है बहुत दूर है। विकट पंथ, पंथ माने जो रास्ता है वो बड़ा कठिन है, विकट माने कठिन है। अब बहुमार, उस रास्ते में मार बहुत है। मार का मतलब बाधाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये है मार। ये प्रतीकात्मक शैली में ये दोहा यहाँ पर लिखा गया है, ये सब मार हैं। जितने भी भगवान की भजन में, भक्ति में जो चीज बाधक होती हैं, यही मार होती है। ये भगवान के पास तक पहुँचने के लिए कबीरदास जी बता रहे हैं कि वो रास्ता जो है, जिस रास्ते से हमको जाना है, बड़ा लंबा रास्ता, अर्थात इतना आसान नहीं है भगवान के पास पहुंचना, लंबा मार्ग तय करना होता है। दूर घर, उसका घर भी बहुत दूर है, अर्थात भगवान पास होते हुए भी बहुत दूर है। जब तक हम उसके प्रति समर्पित नहीं हो जाएंगे तब तक वो बहुत दूर रहेगा। विकट पंथ, वो जिस रास्ते पर हम चल करके उसको पाने की चेष्टा करेंगे, वो रास्ता बड़ा विकट है, बड़ा कठिन रास्ता है। अर्थात ज्ञान मार्ग जो है, निर्गुण भक्ति जो है, ये बहुत सरल नहीं है, बड़ी कठिन भक्ति हुआ करती है। बहुमार, इस रास्ते पर बहुत प्रकार की बाधाएं आया करती हैं और वो
क्या कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, इस तरह की बाधाएं आकर के भक्ति पथ से भ्रष्ट कर देती हैं, भक्ति पथ से भक्त को विचलित कर देती हैं। ऐसा रास्ता है ये भगवान के यहाँ पहुँचने वाला। कहो संत क्यों पाइए, कबीरदास जी कहते हैं कहो संतो बताओ, कहो संतो माने बताओ संतो, संतों से पूछते हैं क्यों पाइए, कैसे पाया जाएगा दुर्लभ हरि दीदार। दुर्लभ हरि माने भगवान के, दीदार माने दर्शन। भगवान के दुर्लभ दर्शन कैसे पाया जाए, संतो सब लोग बताओ। आखिरकार भगवान के दर्शन, दुर्लभ दर्शन, दीदार माने दर्शन, भगवान के दुर्लभ दर्शन कैसे किया जाए, संतो बताओ। ये बात कौन पूछते हैं, कबीरदास। किससे पूछते हैं, संतों से पूछते हैं, क्योंकि जो संत होते हैं वही इस युक्ति को जानते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या रास्ता है, कैसे जाना है, क्या करना है। इसीलिए कबीरदास जी संतों से पूछ रहे हैं कि भगवान के घर का रास्ता बड़ा लंबा है, उसका घर बहुत दूर है, रास्ता बहुत कठिन है, बीच में बाधाएं बहुत है। संतों बताओ आखिरकार भगवान के दुर्लभ दर्शन कैसे पाया जाए। आगे यह तन जारो बस करो, यह तन जारो मस करो, कहाँ की पवन उड़ाओ, लेखन करो करंक की, लिख लिख राम पठाओ। यह तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम। अब देखिए भगवान के यहाँ कबीरदास जी लेटर भेज रहे हैं, चिट्ठी, चिट्ठी लिखने जा रहे हैं अपने हाल चाल इस दुनिया के में भगवान ने उनको भेजा है, तो अपनी स्थिति परिस्थिति को लिख करके भगवान के पास है कोई ऐसा एड्रेस भगवान का कि जो उसको लिख सके। केवल एक फेथ या एक अटूट विश्वास ही भगवान का एड्रेस होता है। वैसे प्रसंग बस ये भी बता दूं, अर्थ में आपको नहीं लिखना, समझ लीजिए। आप अच्छा 10वीं पास करके आए हुए हैं, आप लोगों ने एक पाठ पढ़ा है लेंचो वाला। लेंचो ने लिखा था लेटर ना, पोस्ट ऑफिस में जा करके भगवान के नाम, भगवान से पैसा मांगा था उसने। क्या अटूट विश्वास था कि भगवान के पास लेटर लिख करके मुझको बहुत परेशानी है, मेरी फसल नष्ट हो गई, मुझको इतने पैसे भिजवा दीजिए। आए भी पैसे न भगवान के सही, लेकिन यह है कि उसका विश्वास तो कायम रहा। तो कबीरदास जी पत्र लिख करके भगवान के पास भेजना चाहते हैं। कैसे लिखेंगे, इनका पत्र, इनकी स्याही, इनकी कलम किस चीज के, देखो कहते हैं यह तन जारो मसी करो। यह तन माने इस शरीर को, जारो माने जला करके, मसी माने स्याही, करू माने बना दूंगा। अपने इस शरीर को जला करके स्याही बनाऊंगा और लिखो राम का नाम, और इसी स्याही से लिखूंगा क्या, चिट्ठी में केवल राम 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 पूरी चिट्ठी में लिखा जाएगा और कुछ नहीं लिखा जाएगा, राम का नाम ही लिखा जाएगा। या तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, और लेखन करो करंक का, लिख लिख राम पठाओ। अच्छा भाई, स्याही बन गई, मैटर जो लिखने वाला होता है चिट्ठी के अंदर वो भी पता लग गया कि कुछ नहीं मैटर, केवल राम का नाम उसमें लिखना है। स्याही, शरीर को जला करके कबीरदास जी इसकी स्याही बनाना चाहते हैं कि शरीर की राख की, और इसी में से लिखेंगे राम का नाम। और लेखन करो करंक की, लेखन माने लेखनी, पेन पेन, लेखनी, करो माने बनाऊंगा, काहे कि करंक, करंक माने हड्डी, हड्डियां, जलने के बाद जो हड्डियां बचेंगी, इन हड्डियों की कबीरदास जी बनाना चाहते हैं लेखनी। और लिख लिख राम पठाओ, लिख लिख करके राम का नाम राम के पास अपने पत्र को भेजूंगा। समझ गए, किस चीज का क्या बनेगा, शरीर को जलाने के बाद इसकी स्याही बनेगी, मैटर लिखा जाएगा केवल राम 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 चिट्ठी के अंदर। लिखने वाली जो कलम होगी वो होगी कबीर के शरीर की जो बची हुई हड्डियां रहेंगी, उनसे हड्डियों से कलम बनाएंगे, और लिख लिख करके इस पत्र को, इस चिट्ठी को राम के पास में भेजता रहूंगा, ताकि भगवान से मेरा जो है संबंध बना रहे, हाल चाल मेरे भगवान को मिलते रहे, क्योंकि वहां मुझको एक दिन जाना है। इसमें बच्चा पुनरुक्ति प्रकाश है बर को, लिखी लिखी 2 बार आया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार शांत रस से इसमें शब्द है।
तो कितना अच्छा कबीर का ये वो रहा। इसका दोहा बहुत अच्छा है और आप लोग इनकी व्याख्या करिए, खूब अच्छी तरह समझिए और व्याख्या के साथ साथ काव्य सौंदर्य समझते रहिए। भाषा सब में सधुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी, रस जो है शांत रस है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों की भरमार है, हैं? और शैली जो है वो प्रबंध वो मुक्तक शैली है इसमें, और कहीं कहीं पर इसमें प्रतीकात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। और शब्द शक्ति जो है वो लक्षणा है और गुण जो है वो माधुरी है। बच्चों इतना लिख लीजिए, इनको पढ़ लीजिएगा, फिर अगले बार में